किशन सिंह नाम का एक सेठ होता है जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है, बहुत ही अमीर व्यक्ति होता है और वो बहुत एक अय्याश व्यक्ति होता है। दोस्तों, अपनी अय्याशी के कारण वो किसी को भी नहीं देखता है। और दोस्तों, एक दिन जो अमीर व्यक्ति होता है उसकी पत्नी की मौत हो जाती है किसी बीमारी के कारण। वो घर में अकेला रहता है, शराब में पीकर मग्न और चूर रहता है। दोस्तों, लेकिन एक दिन लगभग रात के 9 बजे का समय होता है और वहाँ पर एक 21 साल की लड़की आती है। उसके दरवाजे को खटखटाती है। जैसे ही सेठ किशन सिंह दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि घर के सामने, गेट के दरवाजे के सामने एक 21 साल की एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। जैसे इस लड़की को देखता है, सेठ किशन सिंह खुश हो जाता है देखकर, क्योंकि उस लड़की के बड़े बड़े वक्षस्थल और इतनी खूबसूरत लड़की होती है कि उसे जो भी देखता है पागल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो किशन सिंह सेठ पहले से ही बहुत अय्याश था, उस लड़की को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की को अंदर लेता है और अंदर लेने के बाद घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। दोस्तों, जब वो लड़की कहती है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, एक रात में जो एक पति पत्नी करते हैं, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके बाद अय्याश किशन सिंह सेठ उस लड़की के साथ जो करता है, उसे सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनें, एंड तक सुनें। सुनने के बाद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर एक मदन नाम का एक व्यक्ति होता है, जो गरीब परिवार होता है। उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है। दोस्तों, मदन वहीं पर रहकर एक सब्जी की ढकेल लगाया करता था। उससे घर का खर्चा, जो भी उसका रोजगार चलता था, घर के अंदर जो भी काम होता था, तो सिर्फ उनके पास एक ही था कि सब्जी की ढकेल। लेकिन दोस्तों, वक्त की मार ऐसी पड़ती है कि अब कुछ दिनों के बाद मदन सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। जैसे ही मदन सिंह की तबीयत खराब हो जाती है, घर की स्थिति, हालात बदल जाते हैं। उसकी लड़की आरती परेशान हो जाती है कि अब तो पिताजी की तबीयत तो खराब है, तो घर का खर्चा कैसे चले। दोस्तों, इसके बाद आरती अब अपने पिता की जगह खुद ढकेल उठाती है और अब अपने पिता की जगह ढकेल लगाने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस जगह आरती के पिताजी ढकेल लगाया करते थे, उस जगह उसके पिताजी की ढकेल नहीं लग पाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो ढकेल लगा लेता है, दुकान लगा लेता है दोस्तों, जिसका नाम दयालु होता है। लेकिन आरती दयालु की दुकान के सामने ही उसकी ढकेल को लगा लेती है। जिस दिन से आरती अपनी ढकेल लगाती है, दयालु सिंह की दुकान काफ़ी उन्नति करने लग जाती है। दिनादिन उसकी उन्नति बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। यानी जो दयाल सिंह होता है बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर लेता है। दोस्तों, अब वो दयाल सिंह बड़ा खुश होता है कि जिस दिन से इस लड़की ने मेरी दुकान के सामने दुकान लगाई है, उस दिन से मेरी बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब आरती के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। एक दिन जो दयालु सिंह होता है उस लड़की को देखकर बड़ा खुश होता है और अब एक दिन जैसे ही उसके पिता की
ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में आरती से कहा जाता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन का 1 लाख रुपए खर्चा होगा। दोस्तों ये बात सुनकर आरती परेशान हो जाती है, टूट जाती है और वहीं पर जाकर बैठ कर रोने लग जाती है। इतनी ज़्यादा टूट चुकी होती है कि अब उसे संभालने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन आरती फिर से हिम्मत जुटाती है, खड़ी होकर अब सीधी दयालु सिंह के पास पहुंच जाती है। दयालु सिंह को सारी कहानी बताई जाती है कि उसका पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी है और उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। दोस्तों दयालु सिंह बिना पूछे बिना सोचे समझे 1 लाख रुपए आरती को उठा कर दे देता है। आरती 1 लाख रुपए लेती है और सीधे हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल जमा कराती है और उसके बाद अपने पिताजी का ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन कराने के बाद उसके पिताजी को घर ले आती है। अब उसके बाद 2 जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, एक तो अपने पिताजी की सेवा करना और दूसरी दुकान चलाना। दोनों काम बखूबी कर रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर से समय ने एक बार दयाला सिंह को ऐसा झटका दिया कि उसको तोड़ कर रख दिया। एक दिन दोस्तों क्या होता है, दयालु सिंह होता है उसकी दुकान के अंदर लाइट से शॉर्ट सर्किट होता है और उससे दयालु सिंह की दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हो जाता है। उस दर्द को दयालु सिंह सह नहीं पाता है और बैठकर फिपक फिपक कर रोने लग जाता है। जैसे ही रोता हुआ देखती है आरती, तो आरती को बड़ी दया आती है। उससे कहती है कि आप इतनी चिंता मत करो, इतनी टेंशन मत करो, आपने मेरा साथ दिया है, मेरी मुसीबत में साथ दिया था, मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों वो भी जानता था कि आरती के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो कुछ मदद कर सके। लेकिन दोस्तों एक दिन यानी 16 अगस्त 2024 को आरती लगभग 9 बजे उसी के गांव के एक किशन सिंह सेठ होता है उसके घर चली जाती है। उससे कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, मुझे आप 1 लाख रुपए दे दो, मेरे साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। जो एक पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, जो इस रात जो भी करना है सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपए मुझे देने होंगे। दोस्तों अब जो किशन सिंह सेठ होता है उस लड़की को घर के अंदर बुला लेता है, अपना दरवाजे की कुंडी बंद कर देता है और दोस्तों इसके बाद आरती और दयाल जो किशन सिंह सेठ के बीच जो होता है उसकी आवाज़, उसकी किलकारियाँ, सिसकारियाँ पूरे कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। दोस्तों इसके बाद उस रात तो अय्याज किशन सिंह सेठ 2-3 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और दोस्तों अब किशन सिंह सेठ उस लड़की से इतना खुश हो जाता है कि उसे 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए दे देता है। दोस्तों वो लड़की उन 2 लाख रुपयों को लेकर सीधी दयालु सेठ के पास चली जाती है, उसको ले जाकर वो पैसे दे दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दयालु सिंह आरती से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से, कैसे आए, लेकिन आरती कुछ बचाने को तैयार नहीं होती है। दयालु सिंह कहता है कि बेटी अगर तुम मुझे अपना पिता मानती हो तो तुम्हें अपने पिता की कसम तुम्हें सारी हकीकत और सच्चाई बतानी होगी। दोस्तों इसके बाद आरती सारी कहानी बता देती है। इसके बाद दयालु सिंह आरती को डांटता है, फटकारता है, बहुत जोर से लड़ता है। ऐसी कहानी को सुनने के बाद और इसके बाद तुरंत आरती को पकड़कर सीधे नज़दीकी पुलिस थाने ले जाता है और दोस्तों पुलिस थाने ले जाने के बाद जो सेठ किशन सिंह होता है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। दोस्तों इधर पुलिस आती है और किशन सिंह को गिरफ्तार करके ले जाती है। सारी उससे पूछा जाता है तो सारी बात बता देता है। इधर पुलिस अब आरती को भी दोषी मानती है, आरती को बुलाया जाता है, आरती से पूछा जाता है तो आरती भी जो अपने साथ हुई आप बीती को पुलिस के सामने पेश कर देती है। दोस्तों इधर जो सेठ किशन सिंह होता है उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाती है और उसे
जेल में भेज दिया जाता है। इधर आरती को भी इस तरह की हिदायत दी जाती है कि तुम इस तरह का काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो और कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।